आज की हमारी पोइम है ये रोड साइड स्टैंड, जिसके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम आपने पहले भी पढ़ रखी है, क्या आपको याद है? मैं बताता हूँ, 10th क्लास में पढ़ी थी। एक पोइम जिसका नाम था डस्ट ऑफ स्नो और दूसरी थी फायर अंडर आइस। अमेरिकन पोइट है जिनका देखो बर्थ कब हुआ था। इनका जो बर्थ हुआ था आपका जन्म 1874 में, और ये जो डेथ हो गई थी इनकी 1963 में। अब हम आते हैं किस पर? पोइम पर। ये देखो पोइम पढ़ने से पहले आपके लिए एक जो है यहाँ पे गाइडलाइन दे रखी है, जिसके क्या नाम है, ये देखो यहाँ पे, हैव यू एवर स्टॉप्ड एट रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड क्या होता है? देखो आप सड़क के पास से गुजरते हो, हाईवे पे, सड़कों पे, तो बगल में आपने कोई ऐसे छोटी छोटी दुकानें, स्टॉल बनी हुई देखी होंगी। उन दुकानों को कहते हैं रोड साइड स्टैंड। क्या कहते हैं उनको? रोड साइड स्टैंड कहते हैं। तो क्या अभी ये पूछ रहे क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्या कभी आप वहाँ पे रुके हैं? अच्छा चलो आप रुके हैं, तो अगला क्वेश्चन है व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड देयर। वहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया है? ऑब्जर्व मतलब आपने वहाँ पे क्या देखा है। अब अगर आपने कुछ देखा है तो आप अपने मन में विचार करिए वीडियो को पॉज करके, नहीं तो लेट अस कंटिन्यू। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड in front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically planned. It would not be fair to say for a doll of bread. देखो यहाँ पे हमारी जो ये 4 रिमिक लाइनें हैं, जिनकी राइम स्कीम सेम है, एक जैसी है, जो आपको दिखाई दे रही है। क्या कहता है? अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ए लिटिल ओल्ड हाउस, एक छोटा पुराना घर बना हुआ है। वाज आउट, उसके साथ बाहर निकली हुई है। ए लिटिल न्यू शेड, छोटी नई झोंपड़ी, यानी पुराने घर के साथ में एक नई झोंपड़ी को बनाया गया है। शेड मानी यहाँ पे होती है झोंपड़ी। शेड मानी क्या होती है? झोंपड़ी। ये क्या कहता है? इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड। एज मानी किनारा, इन फ्रंट मानी सामने, रोड के किनारे के सामने क्या बनी हुई है? एक पुराने घर के साथ में एक छोटी झोपड़ी बनी हुई है। वेयर द ट्रैफिक स्पेड, वेयर जहां पे ट्रैफिक वाहन यातायात स्पेड यानी तेज गति से गुजरते हैं। स्पेड यानी क्या है? तेज गति से गुजरते हैं। आगे देखो, ए रोड साइड स्टैंड, बता चुका हूं तुम्हें रोड साइड स्टैंड क्या होता है। रोड साइड स्टैंड मानी जो रोड के बगल में बनी हुई है छोटी दुकानें, उनको रोड साइड स्टैंड कहते हैं। दैट, जो ये दुकान है, जो टू बहुत ज्यादा, पैथेटिकली, पैथेटिकली मानी होता है दया के भाव से, याचना करते हुए। प्लेड, प्लेड मानी क्या होता है? देखो प्लेड जो है यहाँ पे प्लीड, प्लीड वर्ड मानी होता है याचना करना। प्ली, प्ली का प्लीड। तो स्पेड से प्लेड को क्या किया गया है? राइम। अगर हम प्लीड कहते तो ये राइम नहीं बनती, तो इसलिए उसने क्या लिखा है पोइट ने? प्लेड। तो कहते हैं जो याचना करती है, रोड साइड स्टैंड है, उसका मालिक है या वो दुकान है, उस वह याचना करती है। क्या याचना करती है? जब हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। वैसे मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ कि वो क्या याचना करती है। वह ये याचना करता है दुकानदार कि कोई ग्राहक मेरी दुकान पर आए और मेरा सामान खरीदे। आगे कहता है इट वुड नॉट बी फेयर टू से, फेयर मानी सही, साफ,
इट वुड नॉट बी फेयर, ये सही नहीं होगा। टू से कहना, फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, डोल मनी भिक्षा, बैगिंग्स, बैगिंग मनी भिक्षा। तो कहता है कि वो भिक्षा के लिए याचना नहीं कर रहा है, ऑफ ब्रेड, रोटी की। ब्रेड मनी क्या होती है? रोटी। तो रोटी की भीख नहीं मांग रहा है वो याचना कर रहा है। लेकिन क्या याचना कर रहा है वैसे मैंने आपको बता दिया, इसका सस्पेंस खत्म हो गया, आगे बताना था क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाता इसलिए। तो ये क्या कह रहा है कि एक छोटा घर के साथ में, एक छोटे पुराने घर के साथ में एक नई छोटी झोपड़ी बनाई गई है रोड के किनारे के सामने, जहां पे यातायात तेजी से गुजरता है। रोड साइड स्टैंड वाला वो दया की याचना करता है, कुछ मांगता है, प्रार्थना है उसकी, लेकिन वो प्रार्थना भिक्षा की नहीं है। ये कहना सही नहीं है कि वह प्रार्थना भिक्षा के लिए है। अब हम सेकंड स्टेंजा पढ़ते हैं। वो क्या कहता है? बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो स्पोर्ट्स द फ्लोवर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड withering faint, the policed traffic passed with a mind ahead, or if ever aside a moment, then out of shot, at having the landscape marred with the artless paint। यहाँ तक हमारा सेकंड स्टेंजा है। देखिए इस सेकंड स्टेंजा में क्या कहता है? बट फॉर सम ऑफ द मनी। अब वो याचना कर रहा है, प्लेड, याचना कर रहा है किसकी? थोड़े पैसे की। द कैश, कैश मानी रोकड़, नगद पैसे की याचना कर रहा है। हुज फ्लो, जिसका प्रवाह, फ्लो मानी प्रवाह, जिसका प्रवाह, स्पोर्ट्स मानी सहारा देता है। द फ्लावर ऑफ सिटीज, शहर के फूलों को, फ्रॉम सिंकिंग, डूबने से बचाने के लिए, विदरिंग, फेंट, मुरझाने से बचाने के लिए पैसा सहारा देता है। किसको? फ्लावर ऑफ द सिटीज। फ्लावर ऑफ द सिटीज का मतलब क्या होता है? यहाँ पे शहर के लोगों से है। वैसे फ्लावर मानी फूल होते हैं, लेकिन सिटी का मतलब क्या है? शहर, और शहर में रहने वाले लोग। कोई यहाँ पे पोइट ने फ्लावर ऑफ सिटीज का है। तो गांव में रहते हैं, गांव के लोगों को कौन फूल कहता है? हम तो ऐसे सुगले से रहते हैं, देखो, है ना। लेकिन जो शहर के लोग हैं वो कैसे रहते हैं? आपको दिखाई दे गया होगा, एकदम फूल की भांति कोमल नाजुक, अपने अगर यदि कहीं गिर भी जाए, सर भी फूट जाए तो क्या हो गया? अरे कुछ नहीं। और शहर वाले के अगर यदि ऐसे जरा सा हाथ में किसी को लग गया, ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? तो ऐसे ही चलो डॉक्टर को दिखा के लाते ये वो। तो यानी यहाँ पे फ्लावर ऑफ सिटीज, उसने यहाँ पे मेटाफर यूज किया है पोइट ने। मेटाफर क्या है? मेटाफर इज ए पोएटिक डिवाइस, रूपक अलंकार। मतलब जबरदस्ती किसी चीज को कुछ कह देना। अब देखो फ्लावर का और आदमी का कोई संबंध नहीं है यहाँ पे, लेकिन फ्लोर ऑफ द सिटी मतलब है सिटीजन ऑफ द सिटी, यानी रेजिडेंट्स ऑफ सिटी। अगला पढ़ते हैं, चलो। द पोलिश ट्रैफिक पास्ड विद ए माइंड अहेड। पॉलिश्ड मनी होता है, पॉलिश तो जानते ही हो, जूतों के वगैरह के पॉलिश की जाती है। किसी भी चीज़ को पॉलिश कर देते हैं तो उसमें क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। तो पॉलिश ट्रैफिक का मतलब क्या है? क्या है बताओ? चमकता हुआ ट्रैफिक। पास्ट मानी गुजरता है, विद ए माइंड अहेड, माइंड मानी जरा सा, थोड़ा सा, अहेड मानी आगे, तो थोड़ा आगे से गुजरता है। और इफ एवर असाइड, असाइड मानी एक साइड में, और यदि कभी एक साइड में, ए मोमेंट, एक क्षण के लिए रुक भी जाता है, और यदि वह कभी एक क्षण के लिए एक साइड में रुक जाता है, देन आउट ऑफ शॉट। आउट ऑफ शॉट का मतलब नाराज हो जाना, चिढ़ जाना, गुस्सा हो जाना, आउट ऑफ शॉट। तब वो क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड, हैविंग मानी देख करके, किसको देख करके? लैंडस्केप को। मार्ड मानी खराब, बेकार, भद्दा बनाना। विद आर्टलेस पेंट, आर्टलेस मानी कलाहीन, कलाहीन मतलब क्या? बेतरतीब, बुरा सा, गंदा सा, बिना किसी सही होने के।
पेंट मानी, पेंट मानी क्या होता है, पेंट ही होता है, आप सभी जानते हो। तो कहता है कि कभी अगर यदि ये चमकता हुआ ट्रैफिक जो थोड़ी आगे से गुजरता है, अगर वो कभी रुक जाता है मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए, तो वो नाराज हो जाता है। क्यों नाराज हो जाता है? क्योंकि इस आर्टलेस पेंट से उस भूदृश्य को, लैंडस्केप मानी भूदृश्य को क्या कर दिया गया है, गंदा कर दिया गया है। अच्छा, ऐसा क्यों कहा है पोइट ने? पढ़ो इसको, एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद आर्टलेस पेंट, ऐसा क्यों कहा है पोइट ने? पोइट ने ऐसा इसलिए कहा है कि जो शहर के लोग हैं वो सब कुछ बहुत ही अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर देखना चाहते हैं। अब हम गांव वाले हैं, अब गांव वाले क्या करते हैं, अब उन्होंने एक नई दुकान बना ली। अब दुकान बना ली तो वो शहर की तरह तो जो है जो फाइबर की शीट, एल्यूमिनियम की शीट, ग्लास वगैरह यानी कांच वगैरह लगा करके सजाएंगे नहीं उसको। उसने क्या करा, उसने पुताई कर दी लिपाई के ऊपर। पुताई कैसे करी? खुद ही ब्रश उठाया, खुद ही पेंट घोड़ा और मार दिया इधर उधर। अब वो जब चीज़ें हम भी देखते हैं तो हमें भी क्या लगता है, अजीब सा लगता है, बुरा सा लगता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है भाई, आर्टलेस पेंट की वजह से वो दृश्य वहाँ पे जो दिखाई देने वाला है, ग्रीनरी है, जो पहाड़ों का दृश्य है, वो क्या नजर आता है, गंदा नजर आता है। अब वो जो गाड़ी में गुजर रहा था, वो आदमी जो चमकती हुई गाड़ी में गुजर रहा था, वो नाराज हो जाता है कुछ क्षण रुक करके। क्यों हो जाता है? कहता है कि ऑफ साइंस दैट विद एंड टर्न रॉन्ग एंड एज टर्न रॉन्ग offered for sale windberries in wooden quart or crook-necked golden squares with silver wart। अभी यहाँ पे देखना, ये तो दो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, क्या? एक तो एन और एक एस। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एन रिप्रेजेंट करता है किसको? नॉर्थ को। किसको रिप्रेजेंट करता है? तो अब तुम बताओ, एस किसको रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, तो कहता है कि वहां पे चिन्ह लगा रखे हैं, नॉर्थ के और साउथ के निशान लगा रखे हैं, लेकिन वो भी गलत दिशा में मुड़े हुए हैं। यानी उनको पता नहीं है कि इधर, वो उनकी रखवाली नहीं करते हैं, वो गिर गए, आडे टेढ़े हो गए हवा से, पानी से, टक्कर से, किसी भी चीज से, तो वो भी गलत दिशा में मुड़े हुए हैं। इसलिए ट्रैफिक में जो बैठा हुआ है उस गाड़ी में, चमकती हुई गाड़ी में, वो क्या हो गया, नाराज हो गया उनसे कि देखो ये भी मुड़े हुए हैं। ऑफर्ड फॉर सेल, अब दुकानदार क्या कर रहा है, वो पेशकश करता है बिक्री के लिए, किसकी? विंडबेरीज, जंगली बेरों की। किसमें करता है? वुडन क्वार्ट। क्वार्ट माइंड होता है बर्तन, डिब्बा भी कह सकते हो आप, डब्बा, बॉक्स, ठीक है। तो वुडन क्वार्ट, तो वो लकड़ी के जो है बर्तन में जंगली बेर बेचता है। अब शहर के लोग जो सामान खरीदते हैं वो कैसे खरीदते हैं? आप उनकी पैकिंग देखो कि आपने कभी जो वो खाई होंगी बेरी वगैरह, और जैसे कि आपने जो शहर से फ्रूट खरीद के लेके आते हो, लीची वगैरह, तो वो किसमें बढ़िया सुंदर सी पैकिंग होती है प्लास्टिक के उसकी डिब्बे के। लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है, किसमें बेच रहा है? उसके पास एक पुराना सा बॉक्स पड़ा हुआ है लकड़ी का, या पुराना सा बर्तन पड़ा हुआ है, उसमें बेर दे करके रख रखे हैं ऐसे कि लो भाई इसको खा लो, खरीद लो। अब ये शहर के लोग जब देखते हैं कि यार इतना गंदा सा, गंदे से बर्तन में बेर बेच रहा है और वो हम खा लेंगे, तो वो इसलिए नाराज रहता है। कहता है क्रूक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वाट। कहता है कि जो वो देखो, स्क्वैश एक फ्रूट होता है, ठीक है, या वेजिटेबल भी मान सकते हैं आप इसको, तो फ्रूट होता है स्क्वैश, ठीक है, अपने कद्दू के जैसा होता है। कद्दू मतलब आप कोड़ा समझ लो ना, लेकिन अपना कोड़ा राउंड होता है, वो थोड़ा लटका हुआ जैसे गोल, आप जैसे बल्ब देखे होगे ना, तो बल्ब के आकार का होता है वो, लेकिन वो बड़ा होता है बल्ब, हमारा छोटा होता है बल्ब। तो वो जो फल होता है गोल्डन, सुनहरा जो फल है, उसकी गर्दन भी कैसी है, मुड़ी हुई है, यानी वो भी सही डिजाइन। अब देखो आप घिया खरीदने जाते हो बाजार में, कद्दू की बात कर ले तो खरीदने जाते हो, तो कुछ घियाएँ क्या होती है, मुड़ी हुई होती हैं, कुछ क्या होती है एकदम सीधी होती हैं। तो आप कौन सी वाली खरीदोगे बताओ, सीधी वाली या मुड़ी वाली? तो मुड़ी हुई खरीदोगे? नहीं, सीधी वाली खरीदोगे, क्योंकि मुड़ी हुई आपको बुरी लगती है। वही बात यहाँ पे कि जो वो गोल्डन स्क्वैश बेच रहा है वो भी कैसा है बताओ, वो भी कैसा है, क्रूड नेक, क्रूड मानी मुड़ी हुई गर्दन वाला, यानी उसका ऊपर का हिस्सा क्या है, मुड़ा। और कहता है देखो उस पर सिल्वर वाट, कहता है वो भी प्योर नहीं है। अभी देखो दूसरी बात, हम फिर घिया की बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले, लौकी की, तो लौकी पे आ जाओ कि एक लौकी ऐसी है जिस पर धब्बे लगे हुए हैं और एक प्योर ग्रीन है, अच्छी तरह से सुंदर दिखने वाली। आप कौन सी खरीदोगे, धब्बे वाली की
ग्रीन वाली। तो वही कह रहा है कि जो सुनहरा स्क्वैश जो वो बेच रहा है उस पर भी सफेद यानी चांदी के जैसे वार्ट्स मानी धब्बे लगे हुए हैं। वार्ट्स मानी होता है स्पॉट, स्पॉट मानी दाग, आपने सुना होगा स्पॉट मानी दाग, दाग धब्बे, तो वो जिन पर सफेद धब्बे लगे हुए हैं। अब आगे देखो पढ़ते हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। ब्यूटी मानी क्या होती है? सुंदरता। सुंदरता रेस्ट मानी रहती है, आराम करती है। कहाँ पे? सुंदर पहाड़ी दृश्यों में। यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन। देखो, यदि तुम्हारे पास पैसा है लेकिन यदि तुम चाहते हो बनना मीन मानी कंजूस। और ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, सुंदरता सुंदर पहाड़ी दृश्यों में रहती है। तुम्हारे पास पैसा है लेकिन तुम कंजूस बने रहना चाहते हो। भाई कीप योर मनी, तो तुम ये पैसा क्यों रखते हो? मान लो मेरे पास पैसा है लेकिन मेरे पास खर्चा नहीं करने के लिए नहीं है, मैं खर्च ही नहीं करना चाहता, उसको जेब में ही रखूंगा हमेशा अपने पास ही, किसी को दूंगा ही नहीं, खर्चा ही नहीं करूँगा, कुछ खा भी नहीं रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ? कंजूस। अगर मुझे कंजूस ही बनना है तो ये कहता है कि वाई कीप योर मनी, तो तुम पैसा क्यों रखते हो? दिस ग्रोसरी उसने साफ लिखा भी है कि उल्टा बोल रहा है पोइट। यहाँ पे नाराज हो गया है पोइट। अभी तक कौन नाराज था? वो ट्रैफिक वाले, वो चमकती हुई गाड़ियों वाली। तो अब ग्रोसरी वो नाराज होकर के कहता है एंड गो अलोन, तुम्हारे पास पैसा खर्च करने के लिए है नहीं तो तुम अपने रास्ते जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों रुकते हो उस पर? ऐसे कहता है फॉर लॉन्ग। द हार्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेन। कहता है कि हर्ट माने क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, यानी खराब कर देना सीनरी को, दृश्य को, वो मेरी शिकायत नहीं है। अब यहाँ पे कवि खुद कहता है कि ये मेरी शिकायत नहीं है कि जो दृश्य को आपने क्या कर दिया है, खराब कर दिया है। कहता है so much as that trusting sorrow, trusting मानी जिसका विश्वास कर लिया गया है, sorrow मानी क्या होता है? दुख। of what is unsaid, जो अनकहा है, unsaid मानी अनकहा। कहता है कि ऐसा दुख जिसको मान लिया गया है, unsaid अनकहा है, जिसको मान भी लिया गया है, जिसको बताया नहीं जा सकता हो, ऐसा दुख। Here far from the city we make our roadside stand। कहता है कि यहाँ पे हम शहर से दूर, फार मानी दूर, वी मेक हम बनाते हैं, आवर रोड साइड स्टैंड, हमारा रोड साइड स्टैंड, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रोमाइस that the party in power is said to be keeping from us। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कहता है कि यहाँ शहर से दूर हम अपना एक रोड साइड स्टैंड बनाते हैं। रोड साइड स्टैंड मैंने बता दिया क्या होता है, एक छोटी दुकान बनाते हैं। हम कुछ पैसा मांगते हैं, सिटी मनी। सिटी मनी क्यों कहा है? क्योंकि पैसा अक्सर कहाँ होता है? शहरों में। आज की बात अलग है, जिस समय पोइट ने ये पोएम लिखी थी वो समय अलग था। तो ये क्या कहता है कि सिटी मनी टू फील इन हैंड, कहता है कि हाथ में महसूस करने के लिए हम कुछ पैसे के लिए कहते हैं, टू ट्राई कोशिश करते हैं, यदि इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड। बीइंग मनी क्या होता है? हमारी इनर फीलिंग्स, यानी आत्मा भी कह सकते हो कि ये हमारी आत्मा को एक्सपेंड मानी उत्थान करना, विस्तार करना, कि हमारी आत्मा का विस्तार नहीं करेगा। कोशिश करते हैं कि हमारी आत्मा का विस्तार हो, लेकिन ये नहीं होगा। कवि यहाँ पे कहता है, क्या कहता है? टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, कि हमारा विस्तार नहीं करेगा, हमें जो है हमारा उत्थान नहीं होगा। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रोमाइस दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। कहता है कि गिव अस, कोई लोग हमें वादा करते हैं कि वो हमें जीवन प्रदान करेंगे। कैसा जीवन प्रदान करेंगे? मूविंग पिक्चर्स के जैसा। मूविंग पिक्चर्स का मतलब है सिनेमा, चलचित्र, जो आप लोग मूवीज वगैरह देखते हो उनको मूविंग पिक्चर्स कहते हैं। कहते हैं कीपिंग फ्रॉम अस, हमसे
जो है वादा करते हैं कि तुम्हारा जीवन कैसा बनाया जाएगा, मूवी पिक्चर्स के जैसा बनाया जाएगा। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू, कि जो पार्टी सत्ता में होती है वो कहती है, कीपिंग, वो निभाएगी, फ्रॉम अस, हमारे इस वादे को। कहता है कि जो दल सत्ता में है, जैसे अभी कौन सा दल सत्ता में है, मान लो कि देखो बीजेपी है सेंटर में, हरियाणा में भी बीजेपी है, इधर राजस्थान में बीजेपी है, तो पार्टी इन पावर कौन सी होगी, जो सत्ता में है बीजेपी होगी। तो कहता है कि जो भी दल किसी में होता है सत्ता में, वो हमसे एक वादा करता है, किन से, गांव के लोगों से, कि हम आपका ये करेंगे, हम आपका वो करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो उन्होंने हमें एक वादा किया था कि हमारी जो है, हमारा वो क्या करेंगे, विकास करेंगे, हमारा उत्थान करेंगे। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल किंग, यह न्यूज है, खबर ये है, किन यहाँ पे रिश्तेदार, किन माने रिश्तेदार, खबर ये है कि ये दयनीय रिश्तेदार, सभी जिनको दयनीय बनाया गया है, आर टू बी बोट आउट, इनको सभी को खरीद लिया जाएगा, एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, और इन सभी को मर्सीफुली यानी दयनीय रूप से, गैदर्ड इन यानी इकट्ठा कर लिया जाएगा, टू लिव इन विलेजेस, गांव में रहने के लिए, नेक्स्ट टू द थिएटर, थिएटर मानी होती है रंगशालाएं, जैसे आजकल सिनेमा हॉल होते हैं, ऐसे पहले थिएटर हुआ करते थे, तो थिएटर के सामने, एंड द स्टोर्स, और गोदामों के सामने। कहता है कि इन सभी को खरीद करके और इनको ले जाया जाएगा और इनको यहाँ पे पटक दिया जाएगा। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक, जहाँ पे उनको खुद के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, और ज्यादा खुद के बारे में। वाइल ग्रेडी गुड डूअर्स, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, कहता है कि जबकि लालची अच्छा करने वाले, अब देखो अच्छा करने वाले लालची होते हैं, नहीं होते। पोइट ने यहाँ पे क्यों किया है, पोइट ने इसलिए ऐसा किया है, उन्होंने क्या है, सैटायर किया है, व्यंग्य किया है, आयरनी है इसमें। तो ये क्या कह रहा है कि जो ग्रेडी गुड डूअर्स हैं, लालची भला करने वाले, आप समझ गए वो लालची भला करने वाले कौन है। जैसे जो दिखावा तो करते हैं भला करने का, लेकिन एक्चुअली वो क्या नहीं करते हैं, भला करते नहीं है। बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, और जो है बेनिफिशिएंट माने अपना लाभ कमाने वाले, बीस्ट माने जानवर, ऑफ प्रे माने शिकारी, ये शिकारी जानवर, लाभ कमाने वाले शिकारी जानवर। स्वाम ओवर दियर लाइव्स, उनके जीवन पर मंडरा जाते हैं, किनके जीवन पर, गांव वाले के जीवन पर। यहाँ पे रोड साइड स्टैंड चलाने वाला कौन है, गांव का, तो उसी के रिगार्डिंग बात हो रही है, मतलब किसकी बात हो रही है, गांव के लोगों की बात हो रही है। तो एनफोर्सिंग बेनिफिट, वो अपना लाभ थोप देते हैं, लाभ देते हैं, एनफोर्स मानी उन पे थोप देना, कि हमारे जो भी अपने लाभ है वो दिखावा करके कि हम आपका भला करेंगे, और अपने लाभ थोप देते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड, जो पहले से ही कैलकुलेट कर लिया गया है, जिनकी कैलकुलेशन उन्होंने पहले से ही कर ली है। टू शूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, शूद मानी मनाने के लिए, उनको अपनी बुद्धि से, विट्स मानी बुद्धि, उनकी बुद्धि से उन्होंने पहले ही कैलकुलेशन करनी है, गणनाएं करनी है कि अब इनको कैसे मनाया जाए। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, और उन्हें सिखा करके, टीच मानी पढ़ाना, सिखाना, कि कैसे सोया जाता है, ऐसे सिखाना बता करके। दे स्लीप ओनली, वे खुद सोते हैं। जैसे मैं कुछ भी पढ़ाता हूँ तो मुझे पहले करके दिखाना होता है, जैसे अच्छा कैसे करते हैं, सोते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, क्लास में कैसे बैठे रहते हैं, तो ये सब मुझे प्रैक्टिस करके बतानी पड़ेगी। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी तो वो चीज़ आपके सामने आएगी, तभी आप सीखोगे। इसी प्रकार से जो ये क्या कह रहा है कि उन्हें सोना सिखा करके वे खुद पूरे दिन भर सोते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई हम तुम्हें बता रहे हैं कि कैसे सोया जाता है, और इसी बहाने से वो पूरे दिन भर सोते हैं। डेस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग, जब वो खुद सोते हैं तो नींद उड़ जाती है रातों की प्राचीन ढंग से। अब गांव वालों की क्या होगी, अगर मैं तुम्हें कोई काम दे करके, तुम्हें बैठा करके और मैं खुद मजे करूं तो तुम्हारा क्या होगा, नुकसान। तो वही बात है, इस प्रकार से
उनको सोने का बहाना, सोना सिखा करके कि सोया कैसे जाता है, वे खुद सोते हैं और इस प्रकार से उनकी नींद उड़ जाती है। पोएम बड़ी है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो अपलोड नहीं होगा, इसके बारे में कल बात करेंगे। थैंक यू। इसको बार बार पढ़ना, रिवाइज करना। ओके।